क्या तुमने सोचा जब बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकती तो ये सूरज ऊपर स्पेस में कैसे जल रहा है? मतलब ऑक्सीजन तो छोड़ो, वहां तो कुछ ही नहीं है, फिर भी लगा पड़ा है, जले जा रहा है। तो देखो, धरती पे हम जिसे आग जलना बोलते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन जलने वाली चीज और एक बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर यानी हीट चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज हटी तो आग नहीं जल पाएगी। पर स्पेस में सूरज जो जल रहा है वो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं जल रहा। असलियत में सूरज में आग लगी ही नहीं है। हम सोचते ना कि सूरज जल रहा है, एकदम आग का गोला है। नहीं भाई साहब, पागल बना रहा है। देखो, सूरज लगभग 73% हाइड्रोजन से बना हुआ है। अब जब सूरज की ग्रेविटी और प्रेशर इन हाइड्रोजन के एटम्स पे पड़ती है तो ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। अब वैसे तो नेचुरली एक एटम दूसरे एटम में नहीं मिल सकता, पर सूरज की ग्रेविटी और प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है कि वो इन्हें आपस में मिलवा ही देता है और इस चीज में भयंकर हीट और लाइट निकलती है और हमें लगता है कि सूरज जल रहा है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। मतलब सूरज में लगी हुई आग वो आग नहीं है जिसे हम आग समझते हैं। वो आग है जो आग असलियत में है ही नहीं। वो हमारी आग अपनी अलग आग है, उसकी अलग आग है। वो आग धुआं भी नहीं निकलता उसमें से। तो अपनी जिंदगी में कितनी भी बड़ी गलती करना, पर कभी जाके किसी कौवे को उंगली मत करना, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कौवा कितना चंट इंसान है, पक्षी है। देखो, कौवे को दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पक्षियों में गिना जाता है। इन्हें टूल्स का इस्तेमाल करना आता है, टूल्स बनाना आता है, फिजिक्स का इस्तेमाल आता है कि पत्थर नीचे डालेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। ये भाई साहब अखरोट को रोड पे रख देते हैं ताकि गाड़ी इस पे से निकले और ये टूट जाए तो ये इन्हें खा सके, और ये रहते भी एकदम मौज में है। पर तब तक जब तक इन्हें कोई उंगली ना करे। अगर गलती से तुमने किसी कौवे को उंगली कर दी तो ये जाके अपनी पूरी कौवा बिरादरी को बताएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया। किसने हाथ लगाया मेरे कल्लू भाई को? लाशें बिछा देंगे, लाशें। और पूरा कौवा बिरादरी तुम्हारी शक्ल अपने दिमाग में जिंदगी भर के लिए छाप लेंगे और तुम जब भी उन्हें दिखोगे वो एक एक करके तुम्हारी वाट लगाने आएंगे। अलग अलग तरीके से तुम्हें परेशान करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कैसे करी जाए। और ये चीज वो अपने बच्चों को भी बताएंगे ताकि वो भी बड़े होकर तुम्हारी वाट लगा सकें। और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि इंसान के मरने के बाद भी कौवे उसकी कब्र पे आके चोंच मारते थे। क्या तुमने सोचा हम समुद्र का पानी पी क्यों नहीं सकते? मतलब थोड़ा नमक ही तो ज्यादा है तो पानी। तो देखो, हमारे शरीर में नमक और पानी दोनों चीजें होती हैं और हमारी बॉडी इन दोनों चीजों में बैलेंस बना के रखती है। जितना नमक और पानी सेल के अंदर होगा उतना ही नमक और पानी सेल के बाहर भी होगा। अब मान लेते हैं तुमने कभी समुद्र का पानी गुड़ 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 करके पी लिया, तो क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा नमक है तो तुम्हारे सेल के बाहर अब नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। अब इसे बैलेंस करने के लिए सेल अपना पानी बाहर निकाल देगा जिससे सेल पिचक जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ताकि और ऐसा ना हो, हमारी किडनी इस नमक को बाहर निकालना चाहेगी। अरे बाहर निकाल इस नमक को। इस चंपक इंसान ने भर भर के नमक का पानी पी लिया। अब इस नमक को बाहर निकालने के लिए किडनी को ज्यादा फ्रेश वाटर चाहिए होगा ताकि सुसु की मदद से किडनी नमक को बाहर निकाल सके। तो नमक बाहर निकालने के चक्कर में तुम्हारे शरीर में और ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी। तो समुद्र का पानी पी के तुमने अपने आप को और ज्यादा प्यासा बना लिया। ऊपर से इतने नमक की वजह से तुम्हारी किडनी खराब, लीवर खराब, पेट खराब, दिमाग खराब। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में कितने बड़े बड़े भोंदू लोग भरे पड़े हैं। देखो, एक बार की बात है, दो चोर एक स्टोर में चोरी करने घुसते हैं। अब उनमें से एक चोर तो बिल्कुल सीरियस चोर था जो स्टोर के अंदर जाते ही देखने लग जाता है कि क्या क्या उठाया जा सकता है। पर दूसरा चोर था कतई आशिक। ये भाई साहब स्टोर के काउंटर पे लड़की देखते ही वहीं लटक जाते हैं। और बताओ, शादी हो गया तुम्हारा? और दूसरी साइड सीरियस चोर सामान उठा उठा के अपनी चड्डी में डाल रहा होता है ताकि किसी को पता न चल जाए। तो चोरी पूरी होने के बाद ये जाता है अपने पार्टनर के पास, पर ये भाई साहब अभी भी यहीं लगे पड़े, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें करेले की सब्जी पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। नहीं पसंद? मुझे भी नहीं पसंद। अब ये दूसरा चोर बहुत देर तक यहाँ खड़ा रहता है कि कब इसका बाबू सोना कुचू पुचू खत्म हो तो यहाँ से चले। और आखिरकार बहुत देर बाद ये वहाँ से निकलते हैं, पर सामान चड्डी में छुपाने के बावजूद भी ये पकड़ में आ जाते हैं कि इन्होंने चोरी करी है। बताऊं कैसे? ये आशिक भाई साहब जाते जाते अपना नंबर दे आए थे। एक काम करो, मेरा नंबर ले लो, बाकी बातें फोन पे करेंगे। तो पकड़ में आएंगे सही। क्या तुमने सोचा अगर हम टाइम को रोक पाए तो क्या होगा? भाई साहब फिर तो अपन टाइम रोक के कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो, टाइम को रोकने के लिए हमें लाइट की स्पीड से चलना होगा, क्योंकि जो चीज लाइट की स्पीड से चल सकती है उसके लिए टाइम रुका हुआ होगा। तो क्या तुम लाइट की स्पीड से चल सकते हो? अजी घंटा, ये तो इम्पॉसिबल है। पर मान लेते हैं तुम हो शक्तिमान। तुम्हारे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि तुम बिना लाइट की स्पीड से चले खड़े खड़े टाइम रोक सकते हो। तो अब जैसे ही तुम टाइम रोकोगे सब कुछ रुक जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, छोटे से छोटा पार्टिकल भी, यानी तुम भी रुक जाओगे क्योंकि तुम टाइम से अलग थोड़ी हो।
तो अब खड़े रहो हमेशा के लिए ऐसे ही। टाइम तो रोक दिया, अब चालू करने कौन आएगा? तो मान लेते हैं तुम हो बड़े वाले शक्तिमान, तुम अपने आप को छोड़ के बाकी सब रोक सकते हो। तो अब जैसे ही तुम टाइम रोकोगे फिर से सब कुछ रुक जाएगा, छोटे से छोटा पार्टिकल भी। मतलब तुम्हारी आंखों तक जो लाइट के पार्टिकल्स आ रहे थे, जिनकी मदद से तुम देख पा रहे थे, वो भी रुक जाएंगे। तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा और ना कुछ सुनाई देगा, क्योंकि साउंड के पार्टिकल्स जो तुम्हारे कान तक आ रहे थे वो भी रुक जाएंगे। और तो और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भी एक जगह रुक जाएंगे, तो तुम सांस भी नहीं ले पाओगे और थोड़ी देर बाद टपक जाओगे। तो ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना सांस आएगी, बस इतनी सी दिक्कत है। बाकी जो तुम करना चाहो कर सकते हो। हाई हील्स असलियत में लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए बनाई गई थी। वेलकम टू द एपिसोड 2, जहां पे मैं बताऊंगा तुम्हें कुछ ऐसी चीजें जो सुनने में तो फेक लगती है पर 100% ट्रू हैं। देखो ये बात है 10th सेंचुरी की। इस समय युद्ध और लड़ाइयाँ घोड़े पे बैठ के हुआ करती थी। अब इस समय पर्शिया के सोल्जर्स ने एक चीज नोटिस करी कि घोड़े पे बैठने के बाद उनके पाँव में अच्छे से ग्रिप नहीं बन पाती, जिससे वो कई बार लड़ाई करते करते नीचे टपक जाते थे। तो उन्होंने बनाए ऐसे जूते जिनमें पीछे की साइड हील निकली हुई थी। अब इस वजह से जूता इसमें अटक जाता था, तो उनके पाँव की ग्रिप घोड़े पे बहुत अच्छी हो जाती थी। इतनी अच्छी कि अब वो घोड़े पर खड़े होकर भी तीर चला सकते थे। पर एक दिन जब कुछ पर्शियन सोल्जर्स यूरोप गए तो वहाँ के राजाओं को ये हील वाले जूते बहुत पसंद आए, तो उन्होंने अपने लिए भी बनवा लिए और तब ये हील्स बन गए पावर, स्टेटस, रॉयल का सिंबल। फिर धीरे धीरे ये ट्रेंड फीमेल्स ने भी अपनाया और फिर टाइम के साथ ये फीमेल्स के लिए ही हो गई। भाई पर तुम सोचो, उस समय एक देश का राजा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर हील्स पहन के चल रहा है, मतलब चलो अब देखते हैं इंडिया में सबसे अमीर सरनेम कौन सा है। देखो 2025 में हुरुन इंडिया ने एक रिसर्च पब्लिश की थी, जिसमें बताया था कि इंडिया के टॉप 10 अमीर सरनेम कौन से हैं। तो नंबर 8, 9 और 10 पर है सिंह, राव और दोषी। नंबर 7 पर है शाह और 6th पर है गोयनका। अब बचते हैं टॉप 5 जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। नंबर 5 पे है मेहता, नंबर 4 पे जैन और नंबर 3 पर है पटेल, जिनके पास बहुत पैसा है। नंबर 2 पर है गुप्ता, जिनके पास बहुत बहुत पैसा है। और सबसे ऊपर नंबर 1 पे है अग्रवाल, जिनके पास बहुत पैसा है। जितनी ज्यादा मजबूत तुम्हारी टांगे होंगी उतने ज्यादा तुम इंटेलिजेंट होंगे। वेलकम टू द एपिसोड 1, जहां पे मैं बताऊंगा तुम्हें कुछ ऐसी चीजें जो सुनने में तो फेक लगती है पर 100% ट्रू हैं। देखो साइंटिस्टों ने जब कई सारे जुड़वा बच्चों पर रिसर्च की तो पता चला कि उनके पेरेंट्स, उनके जेनेटिक्स, उनका एनवायरनमेंट, सारी चीजें एक जैसी होने के बावजूद भी एक बच्चे का दिमाग ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट था। और देखा गया कि जिस जिस बच्चे में ऐसा था उनके पाँव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अबे पर ऐसे कैसे हो सकता है? देखो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बड़ी मसल्स हमारे पाँव में ही होती है। अब जब भी हमारी कोई मसल काम करती है तो वो एक मायोकाइन्स नाम का केमिकल निकालती है। कौन सा केमिकल? मायोकाइन्स, माया और ये मायोकाइन हमारे ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। अब क्योंकि सबसे बड़ी मसल्स पाँव में, तो ये माया भी सबसे ज्यादा यही निकलेगा। तो अब हमारे पाँव में मौजूद ये काव्स मसल सेकंड हार्ट की तरह काम करती हैं। मतलब यहाँ पे आया हुआ ब्लड वापस हार्ट और ब्रेन तक पहुँचाती है। तो अब जितनी ज्यादा मजबूत पाँव की मसल्स उतना ज्यादा माया निकलेगा और ब्रेन तक पहुँचेगा। और जितनी ज्यादा मजबूत ये काव्स मसल्स उतना ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी ब्लड के साथ ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। इसीलिए